हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट टॉपिक इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा जो है वो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है और ये जेईई मेन एंड एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसे एट फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि f इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i। कोई फंक्शन है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो डिफाइंड है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो डिफाइंड है, देन f इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन i। f is said to have maximum value in I if there exists a point C in I such that fx is less than fc for all x belongs to I। मतलब उस इंटरवल पे, तो ये जो C है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये fc जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं fx इक्वल्स टू दिया हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ये प्लस 1 है, ठीक है। तो एट फर्स्ट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1 है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं। x माइनस 1 है मतलब प्लस 1 की ओर शिफ्ट करेगा, तो x माइनस 1 का ये ग्राफ होता है। लेकिन यदि नेगेटिव दे दे तो ये ग्राफ क्या होगा, जस्ट ये नीचे चला जाएगा। लेकिन प्लस 1 है मतलब एक यूनिट वो ये ऊपर फिर उठ जाएगा, एक यूनिट ऊपर उठ गया, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो फाइनली ये होगा, है ना। और ये x इक्वल्स टू 1 पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1,1 होगा। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे x माइनस 1 का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, माइनस x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस फिर x माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 है, तो ये भी लेस देन इक्वल्स टू ये fx हो गया। ये क्या हो गया, fx हो गया। और 1 इसका वैल्यू कब आएगा, यदि इस फंक्शन में 1 डाले तो 1 माइनस 1 0, ये 1, ठीक है। तो इसका मतलब fx इज लेस देन इक्वल्स टू f1। तो 1 जो है इसी के बीच में है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, है ना। मतलब ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 पे अटेन करेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगा और इसके ऊपर इसका वैल्यू नहीं जाएगा। हाँ, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा देयर इज नो लिमिट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जस्ट अपोजिट। थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है, देखो यहाँ fx इज लेस देन fc, यहाँ पर क्या है fx इज ग्रेटर देन fc। इसमें हमेशा याद रखना, आगे चल के हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ेंगे, उसमें जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो यदि नेगेटिव वैल्यू आता है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है और पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू देता है। जस्ट यहाँ सेम उसी तरह, लेस देन है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ग्रेटर देन है तो मिनिमम वैल्यू देगा। अब एक हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं fx इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू, है ना। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मॉड x प्लस 1 फिर प्लस 1 है, ठीक है। अब मॉड x प्लस 1 है तो हम लोग इसका यदि ग्राफ देखेंगे तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ भी शेप में होता है। ये प्लस 1 है मतलब नेगेटिव माइनस 1 की तरफ ये शिफ्ट करेगा, तो ये x प्लस 1 का ग्राफ इस तरह से होगा। और उसमें यदि प्लस 1 ऐड करें तो ये एक यूनिट और ऊपर चला जाएगा, माने इसका जो फाइनली जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, इस पॉइंट पे है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा वो निकालना। अब जैसे यहाँ लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है।
इस टाइप के जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप से। तो एनसीईआरटी में बहुत सारा इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम लोग ना तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना तो फर्स्ट ऑर्डर, इसको डायरेक्ट हम लोगों को बनाना है और इसी मेथड से बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 फिर प्लस 1 देंगे तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। दिस विल बी द फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन, ये 1 कब आएगा, यदि हम यहाँ -1 डाल दें तो ये ख़त्म, ये 1 आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं -1 और ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है मतलब x बराबर -1 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1 होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगा वो x बराबर -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, हालांकि ये भी वही चीज़ है जो इसमें बताया गया है कि f is said to have an extreme value in I. F is said to have an extreme value in I if there exists a point C if there exists a point C in I such that FC is either maximum or minimum value of F in I। मतलब ये भी एग्जांपल बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है वो डिफाइंड है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। तो बस वही चीज़ बोला है कि एफ एक्स का जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा वो आइदर मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, हालांकि ये दोनों एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कहीं दिया हुआ एफ एक्स बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर फिर उसमें 1 ऐड कर दिए तो ये 1 से बड़ा होगा, मतलब ये एफ एक्स हो गया और ये 1 कब आएगा, इसका वैल्यू f1 पे 1 आएगा। तो ग्रेटर देन हम लोग क्या देख रहे हैं 1 पे ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू इसका जो होगा वो क्या होगा। अब जैसे -1 है तो -1 इस जगह पे और फिर यहाँ से 1 यूनिट ये शिफ्ट करिए, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा और इसका एक्सट्रीम जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यदि बोर्ड में पूछे जाएंगे तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा एफ एक्स इज लेस देन एफ सी और एफ एक्स मतलब लेस देन होगा मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर देन होगा मिनिमम वैल्यू। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो थ्योरी पोर्शंस को हम लोग 100% कर लेते हैं, उसके बाद फिर रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे वो भी करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और उससे रिलेटेड हम लोग 1-2 प्रॉब्लम भी करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, किस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और किस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग सेकेंड ऑर्डर यूज़ करेंगे, ये सारा अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसका पूरा थ्योरी पोर्शंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब जैसे एट फर्स्ट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लेते हैं कंसीडर एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ आएगा, ठीक है। सारा सही है, हाँ। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ आएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, कोई भी फंक्शन होगा तो हम लोग उसको साइन स्कीम लेंगे। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट आ गया, जैसे यहाँ पर एक सी पॉइंट आ गया, मान लेते ये कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइंड है और एक्स इक्वल्स टू यहाँ सी, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। फिर अगेन हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये चेंजेस हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग इस एफ डैश एक्स में यदि सी से बड़ा कोई नंबर डालें तो ये पॉजिटिव आएगा, सी से छोटा नंबर डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब सी जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है और इसका जो साइन है माने डी वाई बाई डी एक्स का वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यदि चेंज होता है तो देन हम लोग बोलेंगे एज इंक्रीजेज, माने एज पासेज थ्रू या इंक्रीजेज टू सी, तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एक सी बराबर सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है और वो वही उसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कभी कभी क्या होता है ना कि सेकेंड ऑर्डर से यदि हम लोग बनाते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से बनाते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर मान लेते कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिया हुआ है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद जब अदर डिफ्रेंशिएशन करने और कभी भी हम लोग एक नेचुरल है जो बच्चे में भी होता है हम लोग में भी होता है कि जहाँ कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है कैलकुलेशंस में, तो हम लोग को दिमाग में एक चीज़ आता है, पता नहीं हम जो बना रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसीलिए कैलकुलेशन को ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, कोशिश ये करना है कि जितना कम से कम कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसमें गलत होने का संभावना बढ़ जाता है। अब ये हो गया। सेकेंड में मान लेते हैं ये x इक्वल्स टू c है, ये दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, ओके। इसमें क्या होता है कि x बराबर c सेम चीज़ है, यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव था, लैंग्वेज एकदम सेम वही लिखना है, खाली यहाँ लिखना द साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेज थ्रू c। यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो मिनिमम वैल्यू दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे x बराबर c इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
एक चीज़ पे हम लोगों को यहाँ पर फोकस करना है, जैसे ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम लोग यहाँ c है एंड दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होगा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू जो c होगा इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन का मतलब होता है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, मतलब द फंक्शन विल हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू विल इट हैव। ठीक है, तो हम लोग इसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना तो मिनिमम वैल्यू होगा, किस पे, जिस पे यहाँ पर कोई साइन में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में एक हम प्रॉब्लम लेते हैं और इसमें हम लोग तीनों चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से इसका चेंजेस होता है और किस तरह से नहीं होता है। जैसे एक है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, यदि इसको डिफरेंशिएट करें हम लोग तो क्या होगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3, तो 3 कॉमन ले लें, x माइनस 1 फिर x प्लस 1। यदि इसका साइन स्कीम हम लोग बनाते हैं, जैसे डी इसको एफ डैश एक्स को 0 कर दें तो 0 करने के बाद x का दो वैल्यू आएगा, एक माइनस 1 और एक प्लस 1। तो यदि हम लोग इसका साइन स्कीम बनाएं, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये प्लस 1 है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले और इसमें पुट करेंगे, ये ऊपर वाला में है ना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, प्लस हो गया, फिर यहाँ क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि द साइन, ठीक है, द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स चेंजेज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चेंजेज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेज थ्रू c। तो ये जो x बराबर 1 होगा ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, सिंपल है। और यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यदि हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, तो ये आ रहा है x बराबर -1 पे। तो यहाँ पर f -1 किस में, तो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, -1 का क्यूब 3 इंटू -1 फिर +3, कितना आ जाएगा -1, फिर ये +3, फिर ये 3 3 6 -1 5, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5। और यदि मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं, मिनिमम वैल्यू तो किस पे है, तो 1 पे है, 1 डालेंगे यहाँ पर, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 फिर +3, तो 1 -3 +3 कट गया, कितना आया 1। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स चेंजेज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एकदम ध्यान देना है कि द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स चेंजेज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेज थ्रू x बराबर c, देन x इक्वल्स टू c इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
और द साइन ऑफ dy by dx changes its sign from negative to positive as increases through x equals to c, then x बराबर c is the point of minima. Positive to negative maxima, negative to positive minima. If साइन ऑफ dy by dx doesn't change its sign as increases through c, मतलब प्लस है तो प्लस ही रहा, माइनस है तो माइनस ही रहा, तो x बराबर c इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट. ठीक है, ध्यान देना इसको. नेक्स्ट हम लोग एक और प्रॉब्लम पे आते हैं, इससे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पता चलेगा. जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं. एफ डैश एक्स क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6. ठीक है, तो फिर यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर 6x माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, यदि एफ डैश एक्स ज़ीरो करें तो एफ डैश एक्स यदि ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आएगा, x इक्वल्स टू 1. और इसको यदि हम लोग साइन स्कीम लें, ये 1 होगा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. अब जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का भी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि इधर भी ले जाएं तो भी पॉजिटिव, इधर भी ले जाएं तो भी पॉजिटिव. तो क्या 1 पे 1 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंजेस है? नहीं है, सेम है. तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो x बराबर 1 इज दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब रीजन बोलेगा 2 या 3 मार्क्स का, तो देयर इज नो एनी चेंजेस इट्स साइन एज इंक्रीजेज थ्रू 1, मतलब ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही जा रहा है, इसीलिए ये इस पॉइंट पे कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगा. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. उसके बाद ये थ्योरी पोर्शंस लगभग ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा में किस टाइप के प्रॉब्लम बोर्ड में भी पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन इसमें करना पड़ेगा, है ना. तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा थ्योरीज में नहीं जाते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसी से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सेकेंड ऑर्डर में किस तरह से हम लोगों को करना है. एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट.
एफ एक्स इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 4 4x क्यूब प्लस 12x प्लस 12। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। फिर ये 3x टू दी पावर 4 प्लस है, फिर माइनस 12x स्क्वायर है, प्लस है फिर माइनस। ओके, तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस। हालांकि कोई भी फंक्शन होगा तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को जो है ना, मैथमेटिक्स में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़ा सा भी इसमें प्लस माइनस या थोड़ा सा भी डाटा में चेंजेस आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम वो दूसरे लाइन में चला जाएगा। तो इसीलिए 100% जो बुक में जो भी प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहता है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, इसीलिए हम लोग उस प्रॉब्लम्स को लेते हैं। अब जैसे सेकेंड ऑर्डर में क्या है, ये एफ डैश एक्स, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना होगा 12x स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा ये 12x स्क्वायर है ना, 12x स्क्वायर 12x क्यूब और फिर 12x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, तो ये 12 जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, इसमें 12 आ रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर 12x कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस एक्स, फिर आएगा माइनस 1। तो यहाँ पर डाटा में चेंजेस आ रहा है थोड़ा सा, 3x टू दी पावर 4 4x क्यूब हाँ ठीक है, हाँ हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं, 12 2 जा 24, वही हम सोच रहे हैं कि ये फैक्टराइज क्यों नहीं हो रहा है, तो लगा कि शायद क्वेश्चन ही गलत उतारे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 12 2 जा 24 करना था जो नहीं किए। अब देखिए ये 100% सही हो गया, इसको 12x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया x हो गया, और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो एफ डैश एक्स में ये यदि फैक्टराइज हम लोग करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, फिर ये माइनस 2 होगा 12x, यहाँ पर क्या होगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो 12x, फिर क्या होगा x माइनस 1 और फिर x प्लस 2। ध्यान देना है, यहीं पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे, यहाँ से 3 पॉइंट आएगा, क्या आएगा, एक x बराबर 0, एक आएगा 1 और एक आएगा माइनस 2, तो 3 पॉइंट्स आ गया, इसको 1 ले लेंगे हम लोग। अगेन क्या करते हैं, ये जो 1 है ना इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स 0 नहीं, एफ डबल डैश एक्स 0 मतलब 0 पुट करेंगे अभी, एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर कितना होगा 36x प्लस 36x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पर 24x, फिर यहाँ पर माइनस 24। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट करते हैं, जैसे सबसे पहले तो 0 पुट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स 0, तो 0 0 माइनस 24 आएगा लेस देन 0। ठीक है, मतलब ये 0 से छोटा है। एफ डबल डैश एक्स 1, यदि 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 24 और यहाँ आएगा माइनस 24, कट गया, कितना आया, तो 36 आ गया। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। और फिर यदि माइनस 2 पुट करें हम लोग, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2, तो माइनस 2 पुट करेंगे यहाँ पर 36 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर
24 इंटू -2 फिर -24, तो 24 दूनी 48 और ये हो गया 4, तो 4 यहाँ पर कितना होगा, 6 चक 24 2 और 4 तिया 12 2 144 और ये 48 और 48 48 24 2 हो गया, 4 2 6 7 72 -72, तो ये 72 आएगा विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर एक चीज़ खाली ध्यान देना है कि जहाँ लेस देन आया मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा और जहाँ ग्रेटर देन आया उस पॉइंट्स पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ लिखेंगे कि fx विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे, तो 0 पे, एट x बराबर 0 एंड मिनिमम वैल्यू एट 1 पे और -2 पे, एट x बराबर 1 और फिर ये -2, दोनों पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। और जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग 0 1 और -2 को बारी बारी से ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, तो 0 पे जितना आएगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो इस टाइप्स के हम लोग आज जितने भी थ्योरी पोर्शंस हम लोग हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप से बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चैनल यदि आप लोगों को पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।